दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं विजय साक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल VGA क्रिएटिव क्लासेस में। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 6A। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 6A का पहला क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। जो हमें पॉइंट दे दिए गए हैं उनके बीच की हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया, जिसमें ए पॉइंट है हमारे पास 9,3 और बी पॉइंट हमें दिया गया है यहाँ पर 15,11। सबसे पहले तो हम इनको एक लाइन सेगमेंट पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला पॉइंट हमारा ए हो गया और ये वाला पॉइंट हमारा बी। ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 9,3 एंड बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 15,11। ये हमने यहाँ पर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर मैं ए बी इक्वल निकालें अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब ये मैटर करता है कि x1 y1 क्या होंगे, x2 y2 क्या होंगे। तो अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन वीडियो x1 हमारा ये हो जाएगा और y1 हमारा ये हो जाएगा। क्लियर। ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। हमने यहाँ पर जनरल रिप्रेजेंटेशन कर दी है। अब इन वैल्यूज़ को, इन कोऑर्डिनेट को फॉर्मूले में पुट कर दो। जैसे देखो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू, ध्यान देना सभी, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब x2 हमारे पास ये दिया गया 15, तो हमने यहाँ पर लिखा 15 माइनस x1 दिया गया 9, तो 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर और y2 की वैल्यू है 11 और y1 हमें दे दिया गया 3, 11 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 15 में से 9 को माइनस करेंगे 6 बचेंगे और 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। तो ए बी इक्वल जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 36 प्लस के 64। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 किसका परफेक्ट वैल्यू होती है, 10 की। तो डिस्टेंस हमारे पास आ गई है 10 यूनिट। बिल्कुल इसी तरह से सभी क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को कराएंगे। सिर्फ वीडियो को स्किप मत करो, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक स्टेप को सभी आप देखते चलो। अगर लगता है कि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हो या कहीं नहीं समझ पाया, वीडियो को पुश कर लो और उसे डीपली देख लो। और नोट तो करना ही है, जब तक आप रफ नोटबुक साथ में लेके नहीं बैठेंगे, जब तक आप क्वेश्चनों को नहीं लगाएंगे, तब तक मैथ अच्छा नहीं होना है। तो ज़रूरी ये है कि हमें प्रैक्टिस तो करनी है। क्लियर। और RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे और उम्मीद हम ये करेंगे आप चीज़ों को समझेंगे भी। इसी के साथ फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर ये दिया गया, जिसमें कोऑर्डिनेट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास 7,-4 और बी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5,1। अब इनको चाहो तो लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो और अगर नहीं रिप्रेजेंट करो तो देखो ये सरल मेथड ये होता है, ये कोऑर्डिनेट होंगे x1, ये हो जाएगा y1, ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, तो x2 हमें दिया गया -5 माइनस 7 का होल स्क्वायर और y2 हमारे पास 1 है और 1 में से अगर माइनस करेंगे माइनस के 4 को तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का 5 और माइनस का 7 तो माइनस का 12, तो ये हो जाएगा माइनस के 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 144 प्लस 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 169
और 169 हम लोगों को अच्छे से पता है कि ये 13 की वैल्यू होती है, तो इसका डिस्टेंस आ गया 13 यूनिट। बहुत सरल क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को आप समझो। अब जैसे फर्स्ट के थर्ड वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो तीसरा पार्ट हमें यहाँ पर ये दिया गया, ए के कोऑर्डिनेट है -6,4 और बी के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर ये दिए गए 9,-12। देखो ये कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए, अज्यूम कर लो यहाँ पर भी ये वाला हो जाएगा x1, ये वाला हो जाएगा y1, ये हो जाएगा हमारे पास x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। जब यहाँ से हम ए बी इक्वल निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो। x2 का मतलब है 9 माइनस, अब देखो 9 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 6, तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो ये ओवरऑल हो जाएगा 9 + 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 12 में से माइनस के 4 को माइनस कर दो, तो ए बी इज इक्वल टू आंसर हमारे पास आ गया 9 और 6 यानी कि 15 का स्क्वायर और माइनस के 16 का स्क्वायर। तो जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड 16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11, कैरी हमारे पास आ गई है 1 मतलब 6 और 2 8, क्लियर, और 2 और 2 4। अब यहाँ पर आ गया 481 और 481 अच्छे से पता है 481 किसका स्क्वायर होता है। देखो यहाँ से भाई अगर मैं यहाँ पर 481 की बात करें तो 481 किसका स्क्वायर होता है, क्वेश्चन को आप एक बार रीचेक कर लो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -6 -4 है बेटा, यहाँ पर -4 कर लेना। फिलहाल यहाँ पर हमने 4 कर दिया, 4 के अकॉर्डिंग आंसर हमारा यही आएगा √481, क्लियर। बट क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का 4 है, तो जब माइनस का 4 कर लोगे, चलो मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। अगर यहाँ पर हम माइनस का 4 कर देते, देखना अगर यहाँ पर मैं माइनस का 4 अगर कर दूँ तो अब कंडीशन कैसी हो जाएगी, जब तुम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो √ देखो 9 और 6 ये तो हमारा 15 हो ही गया था, डायरेक्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद माइनस के 12 में माइनस करोगे माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो गया, -12 एंड +4 माइनस का 8, तो यहाँ लिख दोगे माइनस के 8 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 225 + 64, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 289 और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 यूनिट, क्लियर। ये इसका आंसर है। इससे पहले जो हमने यहाँ पर प्लस का 4 कर दिया तो प्लस के 4 के अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर है। हमें सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर, अंडरस्टैंड। नोट करो इसको, फर्स्ट के फोर्थ वाले पार्ट की। उम्मीद हम ये करेंगे आपसे कि आप चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमें दिया गया जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -3 और बी के कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर दिए गए 4, -6। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। ए के कोऑर्डिनेट हैं 1, -3 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं 4, -6। अब इनको लेट करो, इसको हम मान लें x1 और इसको हमने मान लिया y1, ये हमने मान लिया यहाँ पर x2 और ये वाला हो गया y2। जब यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम ए बी की डिस्टेंस को निकालेंगे तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो ए बी इज इक्वल टू √y2, y2 का मतलब है, देखो यहाँ पर पहले x2 है तो x2 का मतलब है 4 माइनस x1 यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 का मतलब है -6 और y1 का मतलब है -3, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा। तो जब यहाँ से हम ए बी की डिस्टेंस को निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी इसकी 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर मैं कर दूँ 3 का स्क्वायर, वो भी माइनस का 3 है, क्लियर है ना, क्योंकि -6 में से प्लस के 3 को माइनस करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 9 + के 9। तो हम इसको लिख सकते हैं
3/2 यूनिट, और यही इसका आंसर है। चीज़ें समझते रहो, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ हमें फॉर्मूले में ओवरऑल एक्सरसाइज टोटली डिपेंडेंट फॉर्मूला, तो इसलिए ज़्यादा हमें सोचना भी नहीं है इसमें। ये था फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे फर्स्ट के फिफ्थ वाले पार्ट को। देखो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट हमें दिया गया जिसमें P है, P यहाँ दिया गया कोऑर्डिनेट a+b, a-b, और Q एक पॉइंट हमें दे दिया गया, Q के कोऑर्डिनेट यहाँ दिया गया a-b, और दूसरा हमें यहाँ पर दिया गया है a प्लस का b। देखो ये हमें पॉइंट दे दिए गए a+b, a-b और a-b और a+b, ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है। तो हमारा तो भाई पुराना वाला लॉजिक है, पहले वाले को यहाँ x1 मान लो और दूसरे वाले को y1, यहाँ पर मान लो x2 और यहाँ पर मान लो y2। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, क्लियर। तो यहाँ से जब हम PQ की डिस्टेंस को निकालेंगे तो PQ इज इक्वल टू फॉर्मूला तो ये होता है कि x2 माइनस, ध्यान देना सभी फॉर्मूले पर कंसंट्रेट करो सभी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, x2 का मतलब है a माइनस बी और x1 का मतलब है -a माइनस बी। इस माइनस का इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। कुछ स्टूडेंट को चीज़ें अगर डायरेक्ट अगर नहीं समझ में आ रही हैं बेटा, तो ये तो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हैं, उम्मीद हम ये करेंगे आप चीज़ें समझ पा रहे हैं। अब देखो y2 का मतलब a+b हमने यहाँ लिख दिया, -y1, तो जब -y1 करोगे तो इस पूरे कोऑर्डिनेट में हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज माइनस यहाँ पर चल रहा है, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा माइनस का a और प्लस का v। तो यहाँ से जब हम लिखेंगे तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट, देखना यहाँ से भाई a से एक माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस का 2b बचा। अब यहाँ पर भी a से एक कैंसिल आउट हो गया तो प्लस का 2b बचा। ठीक है, तो इतना करने के बाद जब हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू, देखो 2b का स्क्वायर होता है 4b स्क्वायर, और यहाँ पर भी आएगा 4b स्क्वायर। तो जब हम इसको और सॉल्व अगर कर दें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 × 4b स्क्वायर, तो भाई 4b स्क्वायर बाहर आ गया, मतलब 2b बाहर आ गया और अंडर रूट में रहेगा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। यूनिट डिस्टेंस हमेशा यूनिट में होगी, यूनिट में यहाँ पर इसलिए रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि कोई भी डिस्टेंस हो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, यही तो सब यूनिट होती हैं। फिलहाल यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट गिवन है तो यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे, कुछ भी यूनिट पॉसिबल है, क्लियर। इसके बाद फर्स्ट के 6 वाले पार्ट की बात करेंगे। देखो फर्स्ट का 6 पार्ट सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी हमें अच्छे से तैयार करनी होगी। लिख लो यहाँ पर, एक नज़र हमें डालनी है जिस प्रॉपर्टी पर, आगे एक चैप्टर आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये प्रॉपर्टी उस पर बेस्ड है, बट इस क्वेश्चन में हमें यूज़ करनी है तो हमें यहाँ पर पता भी होनी चाहिए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी हमें तैयार करनी है। ये वो प्रॉपर्टी है जिससे क्लास 10th की कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री होगी। देखते जाओ आगे, धीरे धीरे लगातार देखते रहो, जितने भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं उन सभी को डीपली देखो, तब चीज़ें और आसान होती चली जाएंगी। चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट के 6 वाले पार्ट की, 6 एंड लास्ट पार्ट। 6 वाला पार्ट हमें दिया गया, यहाँ दिया गया P A sin एल्फा कॉमा A cos एल्फा, ये तो हमें P के कोऑर्डिनेट दे दिए गए। अब Q के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है A cos एल्फा कॉमा माइनस के A sin एल्फा। देखो P के कोऑर्डिनेट और Q के दोनों के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए, इसको मान लो x1 और इसको मान लो y1, इसको हम मान लेंगे x2 और इसको हम मान लेंगे y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है, अगर मैं PQ बराबर फॉर्मूला अप्लाई करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। क्लियर, अप्लाई करो इसमें हर कंडीशन को।
तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का मतलब है a कॉस एल्फा माइनस x1 यानी कि a साइन एल्फा, इसका कर दो होल स्क्वायर बाई टू। y2 का मतलब क्या है, माइनस के a साइन एल्फा, और y1 का मतलब है a कॉस एल्फा। तो हमने केवल यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया है। अब यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो जैसे ही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर, तो अंडर रूट, देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर प्लस, और यहां माइनस हो जाएगा, माइनस के 2ab 2 कॉस एल्फा एंड साइन एल्फा। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, प्लस इसमें करो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां दोनों जगह माइनस है तो प्रॉपर्टी तो हमारी प्लस वाली बन जाएगी। तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab यानी कि 2a स्क्वायर कॉस एल्फा और साइन एल्फा। तो पहले तो मैं एक चीज यहां पर बता दूं, देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद अब रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, तो स्क्वायर रूट, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा एंड ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, तो 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। क्लियर। अब यहां से तुम 2a स्क्वायर को ले लो कॉमन, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। और हम लोगों ने अभी इससे पहले जस्ट प्रॉपर्टी की बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1। तो देखो साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, ये तो हो जाएगा 1। तो कंडीशन हमारे पास आ जाएगी पी क्यू इज इक्वल टू 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, यानी कि अंडर रूट 2a स्क्वायर। और अंडर रूट 2a को हम क्या लिख सकते हैं, केवल अंडर रूट 2 और a, और ये हो जाएगी तुम्हारी डिस्टेंस, यानी कि अंडर रूट 2a यूनिट। वीडियो को पुश करके नोट करो जल्दी से। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द ऑरिजिन। मतलब जो ये हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करने ऑरिजिन से, जो भी पॉइंट हमें दे दिए गए उनके डिस्टेंस हमें ऑरिजिन से फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट देखो। फर्स्ट वाले में पॉइंट हमें दे दिया गया 5, -12, 5, -12, ये हमें पॉइंट दे दिया गया। अब इसका डिस्टेंस हमें ऑरिजिन से फाइंड आउट करना है। तो ऑरिजिन का मतलब समझते हो, ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अब ये ऑरिजिन है, ये वाला पॉइंट हमारा ए दे दिया गया 5, -12। अब ये वाला एक पॉइंट ये मान लो आप, और एक वाला पॉइंट ये मान लो। अब ये डिस्टेंस हमें निकालना है, तो आई थिंक हम यूज यहाँ पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि एक के कोऑर्डिनेट 0, 0 हो जाएंगे। तो ये वाला तुम मान लो ये हो गया x1, और ये मान लो ये हो गया y1, ये हो जाएगा तुम्हारे पास x2, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास y2। अप्लाई कर दो फॉर्मूला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा OA इज इक्वल टू अंडर रूट, मैंने एक चीज़ तुम्हें और बताई थी, वैसे फॉर्मूला तो यही होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पर तुम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 -0 का होल स्क्वायर और -12 -0 का होल स्क्वायर। तो OA इज इक्वल टू अंडर रूट 25 प्लस 144, मतलब 169, और 169 का मतलब होता है 13 यूनिट। देखो जब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो इसका दिया था तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी तुम्हें कि जब भी स्पेशल कंडीशन में मैंने तुम्हें समझाया था, स्पेशल कंडीशन जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें से कोई भी एक कोऑर्डिनेट अगर ऑरिजिन का है तो उसमें डायरेक्टली डिस्टेंस बराबर हम यूज अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर जो गिवन पॉइंट हमें दिए जाएंगे x² प्लस y², डायरेक्ट हम ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पर यूज करेंगे। अगर डिस्टेंस में दो पॉइंट में से
कोई भी एक पॉइंट अगर ऑरिजिन पे लाई कर रहा है तो उस टाइम हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब इसका समझो, जैसे दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया सेकंड का सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में हमें दिया गया v इज इक्वल टू -5,5, जैसे ये x और ये y है। अब तुम इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हो ऑरिजिन से, तो डिस्टेंस बराबर तुम जब यहाँ से निकालोगे ना तो तुम्हें अब ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करना है, तुम डायरेक्टली इनका स्क्वायर कर दो, -5 का भी स्क्वायर कर दो और प्लस के 5 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 25 प्लस के 25। यानी कि अगर मैं इसको लिखना चाहें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट। ये केवल हमने पॉइंट बताया था। अगर स्पेशल कंडीशन में हमने ये चीज़ समझाई थी कि अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में दो कोऑर्डिनेट में से एक भी कोऑर्डिनेट अगर ऑरिजिन पे लाई करेगा तो उस टाइम हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, √x² प्लस y², जो कोऑर्डिनेट हमें दिए जाएंगे। क्लियर? उम्मीद हम करते हैं चीज़ें समझ रहे होगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा सीखने में भी। चलो इसके बाद तीसरा पार्ट भी इसका देख लो। अब तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। जैसे सेकंड का थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट हमें दिया गया c -4, -6। जैसे ही तुमने ये देखा कि इसका एक पॉइंट ऑरिजिन पे लाई कर रहा है तो तुम डायरेक्टली यहां पर लगा दोगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू x² और प्लस y²। हमने डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारे पास 16 प्लस 36। 16 में जब तुम 36 को ऐड करोगे तो 6 और 6 12, कैरी 1 तो 4 और 1 5, तो आंसर इसका आ गया 52 यूनिट। देख लो चीज़ें आसान हो गई बहुत ज़्यादा। अगर आपने चीज़ें सीखी हैं तो चीज़ें आसान हो गई, बहुत अच्छा लग रहा होगा सीखने में भी। ये यहाँ तक तो ये थर्ड वाला पार्ट क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट था। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तुम्हें x की जितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो सभी फाइंड आउट करनी है। विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5 यूनिट। मान लो कोई भी दो पॉइंट हमें दे दिए गए, एक ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट हमारा B है। A के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए x, -1 और B के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए 5, 3। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास 5 यूनिट है। डिस्टेंस 5 यूनिट है, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई जब करोगे यहाँ पर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जब ये तुम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये वाला जो है ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा तुम्हारे पास y2। ये तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत समझ में भी आ रहा होगा। ए बी पहले से ही किसके बराबर है, 5 यूनिट के इक्वल। √ देखो x2 का मतलब है 5, x1 का मतलब है x, 5 - x का होल स्क्वायर, y2 का मतलब है 3 एंड y1 का मतलब है -1, तो माइनस प्लस का 1 हो गया। यानी जब हम इसको देखना सॉल्व जब हम करेंगे तो 5 इज इक्वल टू √5 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसको क्या लिख सकते हो, अब इतना करने के बाद हम इस √ को कैसे रिमूव कर सकते हैं। √ जब इधर से जाएगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ हो गया 5 - x का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो जब यहाँ से हम 5 - x का होल स्क्वायर निकालें तो 25 में से 16 को माइनस कर दो, 5 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया यहाँ पर। तो 5 - x इक्वल अगर हम निकालें तो प्लस माइनस ऑफ √9, यानी कि 5 - x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3। अब इस प्लस माइनस 3 का क्या मतलब है, प्लस माइनस 3 का मतलब पहले समझो। एक बार हम 5 - x को +3 के बराबर कर देंगे, एक बार हम 5 - x को -3 के बराबर करेंगे। इस x को उधर भेज दो, 3 को इधर ले आओ। तो यहाँ से तो x की वैल्यू एक बार आ गई है 2 और जब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो x की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू हैं, या तो x बराबर हमारे पास 2 होगा या तो x बराबर हमारे पास 8 होगा। दोनों ही आंसर हमारे ठीक हैं। वीडियो को पुश करके नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 10 यूनिट। मतलब डिस्टेंस जो हमें है वो 10 यूनिट दे दिया गया है।
ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था। मान लो कोई एक लाइन है हमारे पास, ये वाला पॉइंट ए मान लो और ये वाला पॉइंट बी मान लो। तो ए के कोऑर्डिनेट हमें दे देंगे 2,-3, 2,-3 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास दे दिए गए 5,3। क्लियर। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, एक बार कोऑर्डिनेट ठीक करो भाई। कोऑर्डिनेट हमें क्या क्या दिए गए, ए के कोऑर्डिनेट हैं 2,-3 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं 10,y और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 10 यूनिट दे दी गई है। तो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जिस हिसाब से हमने किया था वैसे ही हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो रिप्रेजेंट कर लो, ये तुम्हारे पास x1 है और ये तुम्हारे पास y1 है, ये तुम्हारे पास x2 है और ये तुम्हारे पास y2 है। क्लियर। हमने यहाँ पर ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर लिए। देखो रिप्रेजेंट करने से क्या होता है कि चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं, कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस 10 यूनिट है, तो 10 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का मतलब है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 का मतलब है y और y1 का मतलब है -3। तो माइनस माइनस यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। अंडर रूट को रिमूव करो, इधर स्क्वायर आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और प्लस हम लिख दें y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस के y प्लस के 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं y प्लस के 3 का होल स्क्वायर अगर निकालें तो 100 में से हमें 64 को माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 64 माइनस करने के बाद क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा कि y प्लस के 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 36। तो y प्लस के 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6। यहाँ तक समझ में आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। तो अब तुम्हारे पास 2 कंडीशन जनरलाइज हो गई। वो कौन कौन सी कंडीशन है, एक बार तुम y प्लस 3 को प्लस 6 के बराबर करो, एक बार y प्लस 3 को -6 के बराबर करो। तो यहाँ से एक बार y की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -9। क्लियर। एक बार y इज इक्वल टू 3 आ गया, एक बार y इज इक्वल टू -9 हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। अब बोला गया इसमें x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, जबकि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, केवल कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए गए, बाकी कुछ भी नहीं। ये वाला पॉइंट P मान लो और ये वाला पॉइंट मान लो Q। तो P के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए x, 4 और Q के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 9, 10। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारे पास 10 यूनिट है। तो जब तुम यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसको मान लो x1, ये हो गया y1, ये हो गया तुम्हारे पास x2 और ये हो गया तुम्हारे पास y2। तो जब यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जब यहाँ से हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 का मतलब है 9 माइनस x का होल स्क्वायर और y2 का मतलब है 10 और y1 का मतलब है 4। देखो हमने फॉर्मूले में सिंपली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। देखो डायरेक्टली डिपेंड ऑन फॉर्मूला है। अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर था ना, इनिशियली वाला इंट्रोडक्शन लेक्चर अगर देख लिया है, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर कंप्लीट करो, जिससे जो तुम्हारे दिमाग में डाउट क्रिएट हो रहे हैं वो सभी डाउट खत्म हो जाएंगे। और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलो अब हम अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। PQ की डिस्टेंस 10 के बराबर है, तो हो गया 10। अब जब हम यहाँ से हम अंडर रूट को रिमूव कर देंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ बचा 9 माइनस x का होल स्क्वायर और यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर। 10 का मतलब होता है 100, 9 माइनस x का होल स्क्वायर और ये हो गया 36। जब यहाँ से हम 9 माइनस x का स्क्वायर निकालेंगे
तो 100 में से 36 को कर दो माइनस, तो 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 64। तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 64। तो यहाँ से जब तुम 9 माइनस एक्स इक्वल जब निकालोगे तो आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 8। क्लियर? प्लस माइनस ऑफ 8 का मतलब तो समझ में ही गया होगा। प्लस माइनस ऑफ 8 का क्या मतलब है? एक बार तुम 9 माइनस एक्स को तुम प्लस 8 के बराबर कर दो तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 1, और एक बार तुम 9 माइनस एक्स को माइनस 8 के बराबर कर दो तो ये इधर आ जाएगा, तो 9 प्लस के 8 इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 17। तो x की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक बार x इक्वल 1 आ जाएगा और एक बार x इक्वल 17 आ जाएगा। देख लो एक बार क्वेश्चन को, नया कुछ भी नहीं है, सब प्रीवियस है। जैसे कि हमने अभी तक क्वेश्चन जो करते आए हैं वही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन को नहीं समझ पाया है, वीडियो को पुश करो, बैक करो, बार बार देखो जब तक कि चीज़ें तुम्हारी क्लियर नहीं हो जाती हैं। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो क्वेश्चन पर सभी। इफ द पॉइंट्स ए इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी एंड सी, ए एक ऐसा पॉइंट है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। पहले तो हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, जब x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद हमें ए बी की लेंथ को भी फाइंड आउट करना होगा। ये क्वेश्चन में बोला गया। तो हम पहले यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना दो। क्वेश्चन नंबर 6, ये वाला पॉइंट ए है, ए वाला पॉइंट बी और सी से, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पोजीशन पर है, जिसमें ए के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए x, 2। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x, 2, और उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 8, -2, और सी के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए हैं 2, -2। देखो ये हमें क्वेश्चन दिया गया, एक बार कोऑर्डिनेट को चेक कर लो, x, 2, 8, -2 एंड 2, -2। ये क्वेश्चन हमें दिया गया। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x की क्या वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन में जो दिया गया उसको हम पहले यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a इज ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम v एंड c। अगर v और c से ये इक्वल डिस्टेंस पर होंगे तो कंडीशन हमारे पास ये होती है ए बी बराबर ए सी होना चाहिए। बराबर दूरी का मतलब यही तो होगा कि ए बी की लेंथ जो है वो ए सी की लेंथ के बराबर होनी चाहिए। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। एक पॉइंट और समझो यहाँ पर, जब ए बी की बात करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। अंडरस्टैंड? एंड जब हम ए सी की बात करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, किस किस कोऑर्डिनेट की हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे जब ए सी की करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2। जब हम ए बी की बात करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट x2 y2। बस इतना छोटा सा लॉजिक है, इसको समझ लो। जैसे हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो ए बी, तो ये x2 y2 और ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। अब आ जाओ ए सी पर, तो a का मतलब x1 y1 और x2 y2, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। अंडर रूट से हमने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास -4 का स्क्वायर। -4 के स्क्वायर से हमने -4 के स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab, a स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस के 2ab। हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर दे रहे हैं।
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो, इधर ये माइनस का 16x है, इक्वल के उधर ट्रांसफर करो तो प्लस का 16x, इधर ये प्लस का 4 है, इक्वल के इधर ट्रांसफर करो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो 16x माइनस 4x, इधर ये माइनस का था, इक्वल के उधर भेज के प्लस का हो गया, ये तो माइनस चल ही रहा है यहां पर। तो 60 इज इक्वल टू यहां पर हो गया 12x। अब हमको अच्छे से पता है 12 5 जा 60 होते हैं, तो यहां से x की पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। मतलब x की पॉसिबल वैल्यू 5 तुमने कैलकुलेट कर ली है। क्लियर? अब इस x को अगर मैं यहां पर x की वैल्यू की जगह पुट कर दें तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 5,2। देखो यहां तक तो समझ में आ रहा है, 5,2। अब क्वेश्चन में केवल एक चीज और पूछ ली गई है कि AB की लेंथ और निकालो, लेंथ ऑफ AB। तो देखो AB की जब हम लेंथ निकालेंगे AB, तो x2 माइनस x1 यानी कि 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा तुम्हारे पास -2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस के 4 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस के 16, और 9 और 16 का मतलब क्या होता है 25, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 किसके बराबर है 5 यूनिट। देखो उम्मीद यही करेंगे आपसे कि चीजें सीख रहे होगे आप, अच्छा लग रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा पढ़ाई करने में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जो कि जिसमें इक्वी डिस्टेंस का टॉपिक था। जितने भी इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन होंगे सब हम ऐसे करेंगे। क्लियर? मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सम essential condition then we use midpoint formula, otherwise always use distance formula. Got it? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में दिया गया इफ द पॉइंट A 0,2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट V एंड C। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। एक पॉइंट A है हमारा जो B और C से इक्वी डिस्टेंस पोजीशन पर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AB। पहले P की वैल्यू निकालो, और P की वैल्यू निकालने के बाद हमें AB की लेंथ को भी फाइंड आउट करना होगा। तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये वाला पॉइंट हमारे पास, एक पॉइंट हमारे पास A है जो कि B से और C से बराबर दूरी पर है, जिसमें A के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए 0,2 और B के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,P। ध्यान देना सभी, 3,P, और C के कोऑर्डिनेट है हमारे पास P,5। ये दे दिया गया। A के कोऑर्डिनेट 0,2, B के कोऑर्डिनेट 3,P एंड C के कोऑर्डिनेट P,5। क्वेश्चन में बोला गया एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों से इक्वी डिस्टेंस है। इन दिस क्वेश्चन A इज ए पॉइंट which is equidistant from V and C। अगर V और C से इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब AB बराबर हम BC कर दें। अभी जो हमने यहाँ पर जो लॉजिक यूज़ किया था वही लॉजिक हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम है बिल्कुल। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो AB का मतलब है x2 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और P माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट। अब देखो VC यानी कि P माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट करो, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो यहाँ से a स्क्वायर प्लस V स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा ओनली P स्क्वायर। क्लियर? और ये हो जाएगा 5 यानी कि 9। P स्क्वायर से P स्क्वायर को कैंसिल आउट करो, ये प्लस के 9 से प्लस के 9 को कैंसिल आउट कर दो। इधर ये माइनस का 4P है, इक्वल के उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4P। 4P से 4 को कैंसिल आउट करो तो P की वैल्यू तुम्हारे पास 1 आ गई। देखो P की वैल्यू 1 आ गई, मतलब P की जगह पर तुम यहाँ पर 1 रख सकते हो। तो B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,1, और अगर हम C के कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1,5। क्लियर? अब जो तुमसे क्वेश्चन में बोला गया, क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला गया कि तुम्हें अब AB की लेंथ को फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ AB अंडर रूट, फॉर्मूला अप्लाई करो AB में, तो x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 1 माइनस 2
1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता और ये हो गया 1। तो आंसर आ गया √10 यूनिट, और √10 यूनिट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोट कर लो आप। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट। इसके बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मतलब हमें उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं जो कि एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। तो देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ गया है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो वहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 होता। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा दिया है, तो आई थिंक आप चीजों को समझ रहे होगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया था, ऐसे ही कि विच इज इक्वे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है वो इन दो गिवन पॉइंट से इक्वे डिस्टेंस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा है, जैसे ये वाला पॉइंट एक मान लो, ये एक P पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हो गया Q, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा R। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए तुम्हारे पास x, 0, क्योंकि किस पर लाई कर रहा है ये एक्स एक्सिस पर, तो ये हो गया x, 0, और Q के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 5, और R के कोऑर्डिनेट हो गए 2, -3। ये हो गया PQR। क्लियर, ये इतना हमें दे दिया गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन में बोला गया था P एक ऐसा पॉइंट है जो कि Q और R से इक्वे डिस्टेंस पर है, तो हमें P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पर। तो लिख दो यहाँ पर P इज ए पॉइंट which is equidistance from Q and R। अगर ये Q और R से इक्विडिस्टेंस पर है तो इसका मतलब PQ बराबर PR कर दें। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा कॉन्सेप्ट है, इसका भी अप्लाई करो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2, देखो PQ, P के कोऑर्डिनेट x1 by 1, ये x2 by 2, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम PR की बात करें तो 2 माइनस x का होल स्क्वायर और -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से हम अंडर रूट को कैंसिल आउट कर दें, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करो, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस के 2ab। यहाँ पर प्लस सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि दोनों जगह पर माइनस चल रहा है। तो अब ये हो जाएगा 25 a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस का 9। देखो x स्क्वायर और 4 से एक्स स्क्वायर 4 को कैंसिल आउट करो, इस 9 को इधर ले जाओ और 4 को इधर ले जाओ, या इस 4 को इधर ले आओ, तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस के 4x, ये इधर ये माइनस का 4 है, इक्वल के इधर आके प्लस का हो गया। क्लियर। अब यहां से जब हम इसको लिखेंगे तो 9 माइनस के 25, अब ये हो गया 9 माइनस का 25। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से 4 प्लस 4 यानी कि 8x, 9 में से 25 को माइनस करो तो बचेगा माइनस का 16, 8 इससे कैंसिल आउट करो तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2, ये हमारे पास -2 आ गया। तो तुम लिख दोगे यहां पर सो द कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये हो जाएगा -2, 0। यही हमारा आंसर है। नोट कर लो, क्वेश्चन को नोट कर लो और समझ लो, सीख लो, सीखना बहुत जरूरी है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 वाला क्वेश्चन दिया गया था फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल एज इट इज है। अब जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ईच विच इज डिस्टेंस 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट। देखो क्वेश्चन तो वैसा ही है, बट इन्होंने एक कंडीशन यहां पर चेंज कर दी है। वो क्या कंडीशन चेंज कर दी है, एक पॉइंट है हमारा
जो कि मान लो P पॉइंट हमने मान लिया, जो कि x एक्सिस पर लाई कर रहा है और एक पॉइंट Q है। P जो x एक्सिस पर लाई कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0 और Q के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए 11, -8। ये हमें दे दिया गया 11, -8। PQ की डिस्टेंस उन्होंने दे दी है 10 यूनिट। अब तुमसे बोला गया फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट अब तुम्हें यहां से फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से तुम लिखोगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, ऐसे क्वेश्चन तुम लोग पीछे अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो PQ की डिस्टेंस हमारे पास 10 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11 - x का होल स्क्वायर, ये हो गया 64। इधर ये अंडर रूट है तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 11 - x का होल स्क्वायर प्लस के 64। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 - x का होल स्क्वायर प्लस के 64। तो यहाँ से जब हम 11 - x का स्क्वायर निकालेंगे तो 100 में से 64 को माइनस करेंगे तो 11 - x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 36। तो 11 - x इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 6 आ गया। प्लस माइनस ऑफ 6 का क्या मतलब है, सीखो इसको भी। प्लस माइनस 6 का मतलब ये है, एक बार 11 - x हम 6 के बराबर करेंगे और एक बार 11 - x हम -6 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा -6 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 और ये हो जाएगा प्लस के 6 बराबर x, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 17। तो हमारे पास इस केस में P की दो पॉसिबल वैल्यू हैं, एक बार हो जाएगा 5,0 एंड एक बार हो जाएगा 17,0। दोनों ही हमारे पास एक्सेप्टेड वैल्यू होंगी। तो चीज़ों को समझ लो और यहाँ पर नोट कर लो। तो लोगों यहाँ पर सो कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो एक बार हो जाएगा 5,0 और दूसरी बार हो जाएगा 17,0। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया गया फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अभी तक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस था, अब पॉइंट हो गया ऑन द वाई एक्सिस। मतलब वाई का कोऑर्डिनेट तो यहां पर होगा और एक्स यहां पर हो जाएगा 0। फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। मतलब दो पॉइंट हमें दे दिए गए, इनसे वो इक्विडिस्टेंस पर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना। मान लो एक पॉइंट हमारा P है, जो P पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा A और ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा V। ये वाला y एक्सिस पर लाई कर रहा, तो 0, y कर दें और A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,5 और B का कोऑर्डिनेट हमें दिया गया -4,3। ये क्वेश्चन हमें दे दिया गया। तुमसे बोला गया व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P का क्या कोऑर्डिनेट होगा। तुम्हें सिर्फ यहाँ पर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, ऐसे क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं, तो उम्मीद है टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। P is a point which is equidistant from A and V। A और B से इक्विडिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब लिख दोगे यहां से PA इज इक्वल टू PB। जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर PA इज इक्वल टू PB में, तो P के कोऑर्डिनेट x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर। PB का मतलब क्या है, -4, -0 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - y का होल स्क्वायर। इससे हम इसको कैंसिल आउट कर दें, अंडर रूट से अंडर रूट हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 6 का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया 5 - y का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और 3 - y का होल स्क्वायर। इतना हमने यहाँ तक कर दिया। 6 का स्क्वायर होता है 36 और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a² प्लस v² -2ab, ये हो जाएगा 16। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस v² -2ab, यानी कि माइनस का 6 बाई
बाई स्क्वायर से हम बाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इनको केवल सेपरेट कर लो, जैसे इधर ये 36 और 25 है, इनको ऐड करो, 6 और 5 11, कैरी 1 4 और 2 6, ये चल रहा है 9 6 25 माइनस का 25, इधर ये माइनस का 10 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 10। तो हम इसको लिख सकते हैं 11 में से 5 को माइनस करो 6 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 4y इज माइनस 6y यानी कि 4y। क्लियर? 4 से तुम इसको कैंसिल आउट करो, ये हो जाएगा 9 टाइम कैंसिल आउट। तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 9। अब ये y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, तो तुम लिख दोगे बस, सो कोऑर्डिनेट ऑफ p, कोऑर्डिनेट ऑफ p यानी कि 0,9, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा ना? अच्छा लग रहा है पढ़ने में? बहुत आसान चीजें हो जाएंगी, केवल लगातार आप वीडियो लेक्चर को देखते रहो। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 था। क्वेश्चन नंबर 11, अब 11 वाला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन हमें दिया गया, इफ द पॉइंट P इज इक्वे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। तो 3x इज इक्वल टू 2y, ये कंडीशन तुम्हें प्रूव करनी है। तो देखो, एक पॉइंट हमारे पास P है, ये वाला पॉइंट A से और B से भाई इक्वे डिस्टेंस पर है। P के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए x, y, और A के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 5, 1, और B के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए गए -1,5, और तुम्हें यहां पर ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ 3x इज इक्वल टू 2y। ये कंडीशन सिर्फ प्रूफ करनी है, कुछ भी नया नहीं है। प्रूफ चाहे कुछ भी करना हो, बट प्रोसेस तो हमारा सेम है, कॉन्सेप्ट तो हमारे वही यूज हो रहे जो कि अभी तक हम करते आए थे। इन्होंने बोला P एक ऐसा पॉइंट है, A और B से इक्वे डिस्टेंस है, तो हम यहां पर इक्वे डिस्टेंस वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो हम लिखोगे यहां पर, नाउ P is a point which is equidistant from A and B, then अगर A और B से ये इक्विडिस्टेंस है तो इसका मतलब PA बराबर PB कर दें। PA इज इक्वल टू PB, फॉर्मूला अप्लाई करो डिस्टेंस वाला। PA का मतलब है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम PB में फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ये तो सभी को लिखने में आते हैं ना। ये हम कैसे यहाँ पर लिख देते हैं भाई, देखो PA x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 5 माइनस x, y2 माइनस y1 1 माइनस y, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। कंडीशन लिख दी यहाँ पर, कुछ भी नया नहीं है, चीज़ें भाई हैं सब। अंडर रूट से अंडर रूट को कैंसिल आउट करो, 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस x का होल स्क्वायर और 5 माइनस y का होल स्क्वायर। a माइनस b का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कर दो कैंसिल आउट। 25 से हमने 25 को कैंसिल आउट कर दिया, और कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस के 1 से ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब यहाँ पर केवल क्या बचा, माइनस के 10x माइनस के 2y, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस के 2x और माइनस के 10y। अब तुम क्या करो, इधर ये माइनस का 10y इक्वल के इधर आके प्लस का 10y हो जाएगा, माइनस का 10x है इक्वल के उधर जाके प्लस का 10x हो जाएगा। देख लो एक बार यहाँ पर सभी नज़र डालना, यहाँ पर नज़र डालना जो मैं करने जा रहा हूँ, एक बार देख लो इसको। यानी कि हम इसको लिख रहे हैं, देखो इधर ये माइनस का 10y है इक्वल के इधर आके प्लस का 10y हो गया, और माइनस का 2y यहाँ चल ही रहा है, माइनस का 2y चल ही रहा है। इधर ये माइनस का 10x है इक्वल के उधर भेज दो, ये हो जाएगा प्लस के 10x। तो हमारे पास कंडीशन आ गई 8y इज इक्वल टू 12x। क्लियर, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2y इज इक्वल टू 3x। यही कंडीशन हमें प्रूफ करनी थी, देख लो। तो लिख दो यहाँ से हेंस प्रूव्ड।